बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कायद जमीयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब पाकिस्तान के एक ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप हमेशा प्रोपेगंडों के ज़द में रहे हैं। अब मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब ने मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ 27 अक्टूबर को जब आज़ादी मार्च का ऐलान किया तो एक बार फिर आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे ज़ोर व शोर से जारी हैं। हुकूमती हलकों की तरफ से अब ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि मौलाना चूँकि पहली बार हुकूमत से और अपोजिशन से हुकूमत से और असम्बली से बाहर हैं, लिहाजा आपसे अपनी ये नाकामी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप इंतकाम की आग में जल बुन कर अपनी इस आग को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाकर बुझाना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब का कुल सियासी कैरियर कितना है और कितना अरसा आप हुकूमत में रहे, कितना अरसा आप अपोजिशन में रहे, कितना अरसा असम्बली के अंदर रहे और कितना अरसा असम्बली से बाहर रहे। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब ने 1980 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद अमली सियासत का आगाज़ किया। 1985 में आपने इंतखाबात का बाइकाट किया और 1988 में पहली बार आप कामयाब हुए और पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। इस दौरान आपने हुकूमत के बजाय अपोजिशन में बैठना गवारा किया। 1990 में आप इंतखाबात में कामयाब न हो सके, लेकिन आपकी जमात के 2 मेंबर जो कामयाब हुए थे वो भी अपोजिशन में बैठे। 1993 के इंतखाबात में मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब कामयाब हुए और ये बेनज़ीर की मुंतखब हुकूमत में आप अपोजिशन में बैठे। इस दौरान अगरचे आप उमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन आप हुकूमत में नहीं थे बल्कि अपोजिशन के बेंचों पर बैठा करते थे। इससे पहले जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर होने के बावजूद इसी उमूर ख़ारजा कमेटी की चेयरपर्सन थी। मालूम यह हुआ कि अपोजिशन में होते हुए इस कमेटी का चेयरमैन बनना ये कोई हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा यहाँ पर यह प्रोपेगंडा करना कि मौलाना बेनज़ीर की हुकूमत का हिस्सा थे बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेनज़ीर की हुकूमत में मौलाना अपोजिशन बेंचों पर बैठते थे। अगरचे आप उमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन थे, जैसे बेनज़ीर अपोजिशन लीडर होने के बावजूद नवाज़ शरीफ के दौर में इस उमूर ख़ारजा कमेटी की चेयरपर्सन थी, इसी तरह मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब बेनज़ीर की हुकूमत में अपोजिशन में होते हुए इस कमेटी के चेयरमैन थे। 1997 के इंतखाबात में मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब कामयाब न हो सके, लेकिन आपकी पार्टी के जो 2 मेंबर कामयाब हुए थे वो भी अपोजिशन में बैठे, हुकूमत में शामिल नहीं हुए। 2002 के इंतखाबात में मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब ने MMA के प्लेटफार्म से भारी कामयाबी हासिल की और आपने पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाई, लेकिन वफाक में आप अपोजिशन लीडर थे, हुकूमत में शामिल नहीं थे। 2008 के इंतखाबात में मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब ने पीपल पार्टी की हुकूमत में शामिल होकर 2 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन 2 साल के बाद आपसी इख्तिलाफ़ात के वजह से आप हुकूमत से बाहर निकले और अपोजिशन में शामिल हो गए। ये आप पहली बार हुकूमत में शामिल हुए। 2013 के इंतखाबात में अपनी 13 नशिस्तों के साथ मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब नून लीग की हुकूमत में हुकूमत का हिस्सा रहे और पहली बार आप 5 साल पूरे हुकूमत में शामिल रहे। 2018 के इंतखाबात में 15 से ज़ायद नशिस्तों पर मौलाना की जमात ने कामयाबी हासिल की। मौलाना ख़ुद अपने आबाई इलाके के हलक़े से भी हार गए, लेकिन आपकी जमात 15 से ज़ायद नशिस्तों के साथ अपोजिशन का हिस्सा है और ताहाल अपोजिशन में है। मौलाना के इस 40 साला सियासी दौर में मौलाना साहिब ने 9 इलेक्शन हुए, जिनमें 5 के अंदर मौलाना ने कामयाबी हासिल की, 3 में मौलाना साहब नाकाम हुए हैं और 1 इलेक्शन का आपने बाइकाट किया है। यानी कुल मिलाकर 7 साल, 2 साल ज़रदारी हुकूमत के, 5 साल 2013 ta 18 नवाज़ शरीफ की हुकूमत के आप मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब हुकूमत के बेंचों पर बैठे हैं। इसके अलावा पूरा सियासी कैरियर मौलाना का अपोजिशन रोल प्ले किया है और मौलाना हमेशा हुकूमत मुखालिफ तहरीकों में सरगर्म रहे हैं। लिहाजा ये प्रोपेगंडा करना कि मौलाना हुकूमत और असम्बली से बाहर हैं और पहली बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगंडा और बिल्कुल हकीकत के ख़िलाफ़ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगंडा है।
اگر مولانا کے مخالفین کو انڈوں کٹوں لنگروں اور لیٹرینوں سے فرصت ملے تو آپ قومی اسمبلی کی آفیشیل ویب سائٹ کھول کر بھی یہ ساری تفصیلات وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ حق کے متلاشی ہوں اور پروپیگنڈوں کی اور فرضی دنیا سے باہر نکل کر حقیقی دنیا میں کوئی تحقیق اور جستجو کرنے کے آپ خواہشمند ہوں تو آپ ضرور آفیشیل ویب سائٹ نکال کر آپ اس کے اندر یہ ساری تفصیل دیکھیں اور حقائق کی دنیا میں جینا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی حفاظت فرمائے اور مولانا کے مخالفین کو حق کی تلاش میں جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔